आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की नई लिस्ट। उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, गोवा के लिए उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म। सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर मुहर लगी। यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक में सभी दलों के साथ चर्चा हुई। बैठक में अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। दिल्ली सीईसी की बैठक के बाद जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार। बीजेपी की बैठक के बाद नड्डा बोले, कहा यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव। 403 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। जेपी नड्डा ने यूपी के विकास की बात कही। बोले, डबल इंजन की सरकार ने लगाई डबल छलांग। यूपी में तेजी से हुए विकास के काम। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास। यूपी में बड़ी कनेक्टिविटी पर बोले नड्डा, का यूपी में बिछाया गया हाईवे का जाल। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हुए कई काम। यूपी में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने पर बोली अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल। कहा, लंबे समय से एनडीए का हिस्सा हूं। यूपी की जनता का मिल रहा अपार समर्थन। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी से गठबंधन के बाद बोले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर हुआ गठबंधन। सभी तबके के लोगों को रखा जाएगा ध्यान। सताए गए लोग हैं, जो वंचित समुदाय, शोषित समुदाय, उन्हें हिस्सेदारी मिल सके, उसके लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल लगातार संघर्ष करता रहा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्हें न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त करेगी। संजय निषाद ने यूपी में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा, राम और निषाद राज साथ आए तो श्रीलंका में हुई जीत। इसी जीत को इस चुनाव में दोहराएंगे। राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो एक दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना। कहा, पहले वंशवाद और दंगे होते थे, सुरक्षा का वातावरण नहीं था, लेकिन हमने राष्ट्रवाद और सुशासन को मुद्दा बनाया। वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। सीएम योगी ने फिर उठाया बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा। कहा, हमारी सरकार ने बेटियों को सुरक्षित माहौल दिया, प्रदेश में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया। हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर माहौल देना और डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य है। सीएम योगी ने माफिया और दंगाइयों का मुद्दा उठाया। कहा, 5 साल से दंगाई प्रदेश छोड़कर भाग गए या जेल चले गए। सपा ऐसे ही लोगों को टिकट दे रही है। जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये उभर नहीं पाई हैं। यूपी चुनाव से पहले मुलायम परिवार में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। अपर्णा यादव ने थामा बीजेपी का दामन। मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अनिल बलूनी, केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा को सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा, मैं भाजपा की बहुत आभारी, मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए। सीएम पुष्कर धामी ने कर्नल विजय को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बोले, बीजेपी करती है सेना का सम्मान। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन पर ट्वीट किया। कहा, यूपी में दोनों दलों के साथ लड़ेंगे चुनाव। पीएम के नेतृत्व में जीत का किया दावा।
सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी पर विश्वास करने वाला समाज परेशान, देश से झूठे वादे कर सत्ता में आई बीजेपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। संभल के गन्नौर सीट से अखिलेश के चुनाव लड़ने की चर्चा, मुलायम सिंह यादव भी गन्नौर से लड़ चुके हैं चुनाव। चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर करूंगा चुनाव लड़ने का ऐलान। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली सुबह 11:30 बजे और शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। ओम प्रकाश राजभर ने रिपब्लिक से बात की, कहा पढ़ना के बीजेपी में जाने से नहीं पड़ेगा फर्क, एसपी में आने वाले बड़े नेता हैं। सीएम योगी ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन पर ट्वीट किया, कहा यूपी में दोनों दलों के साथ लड़ेंगे चुनाव, पीएम के नेतृत्व में जीत का किया दावा। मुलायम के एक और रिश्तेदार बीजेपी में होंगे शामिल, एसपी विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता आज बीजेपी में होंगे शामिल। नितिन अग्रवाल ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नितिन अग्रवाल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो प्रदेश की जनता का क्या होगा। यूपी के मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने नामांकन किया, कहा मथुरा वृंदावन और ब्रज का विकास हमारी प्राथमिकता, जवाहर बाग कांड को लेकर एसपी पर साधा निशाना। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नड्डा को पत्र लिखा, कहा मेरा चुनाव नहीं लड़ने का अनुरोध करें स्वीकार, जिससे मैं पार्टी की जीत के लिए कर सकूं काम। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हरीश रावत, कहा यह निर्णय आला कमान लेगा, जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमें मान्य है। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य पहुंची बीजेपी दफ्तर, कहा कांग्रेस में महिलाओं की नहीं है इज्जत, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से की मुलाकात। यूपी के कानपुर में सिख दंगा मामले में नया मोड़, एसआईटी की टीम जल्द कर सकती है आरोपियों की गिरफ्तारी, शासन को भेजी गई कार्रवाई की रिपोर्ट। गोवा में शिवसेना और राकांपा के बीच गठबंधन पर सहमति बनी है, जारी हो सकती है आज उम्मीदवारों की लिस्ट। पहली गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की, कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। गुजरात में बीजेपी आज एक साथ 579 जगहों पर करेगी बैठक, ब्लॉक और मंडल में कार्यकर्ता करेंगे बैठक, आने वाले चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद। मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना आज से होगी शुरू, 65,000 बूथों पर विस्तारकों को भेजेगी बीजेपी, बीजेपी ने राज्य में इसे सबसे बड़ा अभियान बताया। मध्य प्रदेश के रतलाम के सुराणा गांव में हिंदुओं ने दी पलायन की चेतावनी, 3 दिनों में गांव खाली करने का ऐलान, एसडीएम से दूसरी जगह बसने के लिए पट्टे की मांग की। पलायन की खबर के बाद प्रशासन में खलबली, एसपी और कलेक्टर पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे, सभी पक्षों से बात कर सहमति बनाने की कोशिश। पलायन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान, कहा सुनानो को कैराना नहीं बनने देंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जानकारी मिलते ही अधिकारियों को मौके पर भेजा। सुराना को कैरोना बनाने वाले अभी मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह का शासन है, किसी में हिम्मत नहीं है कि कैरोना बना दे सुराना को। असम मेघालय सीमा विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, विवाद पर असम सरकार की सिफारिशों को केंद्र को सौंपेंगे। राजस्थान के दौसा में कर्ज न चुकाने पर किसान की जमीन नीलाम कर दी गई, एसडीएम के आदेश पर हुई किसान की जमीन की नीलामी, परिवार ने किया विरोध। दौसा में किसान परिवार से मिलने पहुंचे राकेश टिकैत, कर्ज न चुका पाने के कारण किसान की जमीन हुई थी नीलाम। महाराष्ट्र में नगर निगम और जिला पंचायत चुनावों में जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को बधाई दी, कहा लोगों ने बीजेपी को नंबर 1 बनाया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ का विवादित बयान, कहा मुझे कोरोना से डर नहीं, बिना मास्क के कार्यक्रम में शामिल हुए नकुलनाथ। मैंने कहा मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं, मुझे तो अपने कार्यकर्ता भाई, अपने परिवार के सदस्यों को मिलना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अफवाह फैलाने वाले चैनल्स पर लिया एक्शन, कहा देश को बांटने वाले 20 यूट्यूब चैनल्स कराए गए बंद, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख डॉक्टर शैलजानाथ रेड्डी कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, अस्पताल में चल रहा रेगुलर मेडिकल चेकअप, डॉक्टर्स की टीम कर रही है जांच।
आज से 2 दिनों के पंजाब दौरे पर सीएम केजरीवाल। गोवा से चंडीगढ़ पहुंचेंगे केजरीवाल। चुनाव प्रचार पर नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। पंजाब में छापेमारी में ईडी को 10 करोड़ कैश बरामद। 12 लाख का सोना, 12 लाख की घड़ी मिली। सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर और उनके सहयोगी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। रिश्तेदार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर पंजाब के सीएम ने साधा निशाना। कहा, चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों का होता है दुरुपयोग। मुगलों से की पीएम मोदी की तुलना। पंजाब में ईडी की रेड पर सुरजेवाला का बयान। का चन्नी का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। छापेमारी चुनाव का नया पैंतरा। सीएम चन्नी के भतीजे के घर कैश मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा। ट्विटर पर लिखा, नोटों की गड्डी संग चन्नी साहब कर रहे हैं मसले हल। चन्नी सरकार की काली कमाई दिखा रही है गड्डियां। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर सियासी घमासान मचा। पंजाब के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के ठिकानों पर छापे को लेकर केजरीवाल ने निशाना साधा। ट्विटर पर लिखा, आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है चन्नी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पहनी नई लड़ाकू वर्दी। हाल ही में पूर्वी कमान क्षेत्र का किया था दौरा। सेना के परिचालन की तैयारियों की समीक्षा की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने किया हमला। सीआरपीएफ बंकर पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक बार फिर ड्रोन देखा गया। अमृतसर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीएसएफ ने ड्रोन को पकड़ा। बेंगलुरु में एचएएल ने मॉरिशस को हेलीकॉप्टर सप्लाई करने पर साइन किया एमओयू। मॉरिशस पुलिस के इस्तेमाल के लिए बनेंगे हल्के हेलीकॉप्टर्स। आईएनएस रणवीर पर हुए हादसे में 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का नेवी अस्पताल में इलाज जारी। हादसे की जांच भी तेजी से चल रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में संदिग्ध बैग मामले का खुलासा। बैग में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। चोरी कर फेंका गया था बैग। पीड़ितों को बुलाकर सौंपा जाएगा बैग। दिल्ली के शादरा के सीमापुरी इलाके में 5 लोगों की मौत। घर के अंदर मिला महिला और उसके 4 बच्चों का शव। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उमर खालिद को बिना हथकड़ी के पेश होने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो पेशी या फिर शारीरिक रूप से पेशी में हथकड़ी का इस्तेमाल न हो। चांदीवाल आयोग के सामने अनिल देशमुख की पेशी हुई। वाजे के वकील ने देशमुख से जिरह यहां पर की। क्रॉस पूछताछ दोपहर तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में कलेक्ट्रेट परिसर में नाबालिग से गैंगरेप। 10वीं पढ़ने वाली छात्रा को बंधक बनाकर अंजाम दी गई वारदात। पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का भी बनाया गया दबाव। राजस्थान के दौसा में कर्ज में डूबे किसान की जमीन नीलाम हुई। 40 लाख में हुई जमीन की नीलामी। किसान पर 7 लाख रुपए का था बकाया। बिहार के बेतिया में नाव हादसा। भगवानपुर के गंडक नदी में पहली नाव हादसे में 12 लोग लापता। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपीएसएससी की परीक्षा की तारीख में बदलाव। अब 23 मार्च से 27 मार्च के बीच होगी परीक्षा। 28 से 31 जनवरी के बीच होनी थी ये परीक्षा। कानपुर में पुलिस ने कार से किए 6 लाख रुपए बरामद। चेकिंग के दौरान बरामद हुए रुपए। इनकम टैक्स की टीम को पुलिस ने दी सूचना। इंदौर में सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सतैया ने कर्मचारियों के साथ फार्म हाउस पर पार्टी की। कोविड नियमों का किया उल्लंघन। पार्टी का वीडियो वायरल। अरुणाचल प्रदेश में सेना के जवानों ने हादसे के बाद लोगों को बचाया। जम्बो से मेगमिंग की ओर जा रहे एक ट्रक जो था वो खाई में जा गिरा। सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चलाया बचाव अभियान। कानपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने एक ड्रोन को जब्त किया। सीमा पार से भारतीय इलाके में घुसा था ड्रोन। कानपुर में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। किदवई नगर इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के खंडवा में नाबालिग के साथ गैंगरेप। खंडवा जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में बने सरकारी भवन में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पर खराब मौसम में भी सेना की गश्त जारी। भारी बर्फबारी में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटों में सामने आए 17,776 नए केस। यूपी में कुल 98,238 एक्टिव मामले। वहीं आंध्र प्रदेश में भी नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में सामने आए 10,000 से ज्यादा मामले। आंध्र में कुल 44,935 एक्टिव केस। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना पर जानकारी दी। कहा, प्रदेश में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। हर दिन हो रहे हैं 2 लाख टेस्ट। लोगों से वैक्सीन लगाने की भी अपील की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। का 2022 का सीजन होगा आखिरी। सानिया ने भारत के लिए जीते हैं कई मेडल्स। केरल में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में सामने आए 34,000 मामले। कोरोना से 49 लोगों की मौत।
उत्तराखंड में भी बढ़ा कोरोना, 24 घंटों में सामने आए 4,402 मरीज, कोरोना से 6 लोगों की गई जान। भारत ने अमेरिका के लिए जाने वाली 8 फ्लाइट्स को रद्द किया है। एयरपोर्ट पर 5G सेवाएं शुरू होने के बाद उड़ानों को रद्द किया गया। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से विमानों को लैंड करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विजय माल्या को घर से बेदखल करने की कार्रवाई जारी। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में अदालत ने माल्या के घर को खाली कराने का आदेश दिया। स्पेन में एक इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत, 17 लोग जख्मी। 70 लोगों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाला। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। अमेरिका के केंटकी स्पेस स्टेशन से स्पेसएक्स फॉल्कन रॉकेट ने उड़ान भरी। 49 स्टारलिंक उपग्रहों को साथ लेकर भरी उड़ान। यरूशलेम में इजरायल की पुलिस ने अवैध फिलिस्तीनी निर्माण को हटाया। इमारत को खाली कराकर प्रशासन ने गिराया। पुलिस की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने किया विरोध।